नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका रिपोर्टर्स लाइव में। मैं हूं आपके साथ कमलेश्वरी। इस बुलेटिन में हम तमाम खबरों पर चर्चा करेंगे जो आज पूरे दिन सुर्खियों पर रहेंगी। सबसे पहले आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में लगातार लोकायुक्त की कार्रवाई जारी है। इसके तहत कई 100 करोड़ के संपत्ति भी बरामद की गई है। इसके साथ ही 52 किलो सोना और धनराशि भी बरामद की गई है। वहीं भोपाल में लोकायुक्त की कार्रवाई में बड़ा खुलासा हुआ है, जहां एनजीओ की जमीन पर स्कूल बना रहे आरटीओ कांस्टेबल सौरभ शर्मा की जमीन को सीज कर दिया गया है। चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे जुड़ते हैं हमारे सहयोगी गब्बर सिंह ठाकुर से। जी गब्बर, लोकायुक्त की कार्रवाई लगातार जारी है। इसके तहत अब नए कई खुलासे हो रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज सागर जिले के दौरे पर रहने वाले हैं, जहां वे कई बड़ी सौगातें भी देंगे। दोनों खबरों को लेकर क्या कुछ पूरी जानकारी है? जी बिल्कुल, देखिए कमलेश्वरी जी, सबसे पहले बात करें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की, तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज बुंदेलखंड का जो हृदय कहा जाता है सागर जा रहे हैं। और सागर में एक बड़ा कार्यक्रम है, लाखा बंजारा झील है, उसके जीर्णोद्धार को लेकर के एक कार्यक्रम रखा गया है, बड़ा कार्यक्रम है। उस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हो रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि प्रदेश सरकार के जो मंत्री हैं गोविंद सिंह राजपूत, वह भी इस कार्यक्रम में रहेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। इसी के साथ में और भी कई कार्यक्रम है, वहां पर कई कहा जाए कि सौगातें भी मिलने वाली हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के माध्यम से। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हालांकि दिल्ली दौरे पर भी रहेंगे इसके बाद में, लेकिन आज जो सागर जा रहे हैं तो सागर के लिए पूरे तरीके से सजा दिया गया है। जो लाखा बंजारा झील है, लाखा बंजारा झील के लिए पूरे तरीके से कहा जाए साफ सफाई की गई है। जो आसपास की कहा जाए जो सरकारी बिल्डिंगें हैं उनकी रंगाई पुताई हो चुकी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री जिस सड़क से गुजरेंगे उस सड़क को भी सुधारा गया है। यानी सीएम की गाड़ी एक भी छोटे से दचके में नहीं गिरना चाहिए, छोटा सा गड्ढा भी नहीं लगना चाहिए। कि इसको लेकर के विशेष तौर से जो कलेक्टर हैं उनके लिए निर्देशित किया गया था और उन्होंने ये पूरा काम किया है। वहां दूसरी तरफ अगर हम देखें सुरक्षा को लेकर, तो सुरक्षा को लेकर के क्योंकि मध्य प्रदेश की अगर हम सागर की बात करें तो बुंदेलखंड का जो सागर है अभी हॉट सीट में माना जा रहा है, पूरी चर्चाओं का विषय बना हुआ है भूपेंद्र सिंह और गोविंद सिंह को लेकर के। तो ये इन तमाम चीजों को लेकर के यहाँ एसपी विकास सहवाल चूंकि सुरक्षा व्यवस्था संभाल रहे हैं, उन्होंने भी कहा जाए कि सीएम की सुरक्षा को लेकर के हर एक चीज पे छोटी छोटी नजर रखी हुई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की निगरानी ड्रोन कैमरे से की जाएगी। अभी तक क्या होता है कि सीएम आते हैं, सुरक्षा के इंतजाम किए जाते हैं, लेकिन यहाँ सागर में मुख्यमंत्री की ड्रोन से पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जाएगी, वीडियोग्राफी की जाएगी। एक एक पल की चप्पे चप्पे पे ड्रोन लगा हुआ है और सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। तो ये बड़ा कार्यक्रम हो रहा है और वहां पर सुरक्षा को लेकर के विशेष तौर से देखा जा रहा है। इधर दूसरी तरफ हम बात करें कि मध्य प्रदेश में ड्रोन का उपयोग करने के लिए एक बड़ी वर्कशॉप आयोजित की गई है। अंतरराष्ट्रीय जो कन्वेंशन सेंटर है मिंटो हॉल, जिसे हम कुशाभाऊ ठाकरे मिंटो हॉल बोलते हैं, उसी में वर्कशॉप चल रही है ड्रोन को लेकर के। अब जो सरकारी डिपार्टमेंट है उन सरकारी डिपार्टमेंट में ड्रोन को उपयोग किया जाएगा। अभी तक जो बहनें दीदी हैं उनके लिए उपयोग किया जाता था। साथ ही कई जगह ऐसा है कि जैसे कहीं धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, आंदोलन हो रहा है या कोई बड़ा नेता आया हुआ है तो उसको थोड़ा बहुत यूज करते थे ड्रोन के लिए। लेकिन अब हर एक विभाग में जो सरकारी डिपार्टमेंट है सभी जगह ड्रोन तकनीक को अपनाया जाएगा, ड्रोन की व्यवस्था की जाएगी। इसको लेकर के एक बड़ी वर्कशॉप की जा रही है। ड्रोन को बनाने वाली जो कंपनियां हैं उन कंपनियों की कहा जाए कि कन्वेंशन सेंटर में जो परिसर है उस परिसर में स्टॉल भी लगाए गए हैं। साथ ही डमी में ड्रोन भी रखे हुए हैं, वैसे ड्रोन भी रखे हैं जो कि यहाँ पर वर्कशॉप के साथ में उन्हें दिखाया जाएगा किस तरीके से वो काम करेंगे। इसकी बात कर रहे थे। वही दूसरी तरफ आपने एक सवाल किया था कमलेश्वरी जी कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कहा जाए कि एक बड़ा फर्जीवाड़ा निकल के सामने आया है सौरभ शर्मा नाम के व्यक्ति का, कि जिसकी गाड़ी से कहा जाए कि 52 किलो सोना मिला, हीरे भी मिले हैं, नगदी भी मिली है। साथ ही उसके घर में कहा जाए कि जमीन ने सोना चांदी जैसा मतलब कहा जाए कि उगला है। तो टाइल्स को खोदा तो उसके अंदर से जमीन के अंदर से चांदी भी निकली है। तो ये जो मामला है
ये करोड़ों अरबों रुपए में पहुंचा है मामला। साथ ही आपको बता दें, एक सरकारी जमीन है जो कि बीडीए की जमीन है। बीडीए ने एक कहा जाए कि एनजीओ के लिए वो रजिस्टर्ड की थी और वो पार्क की जमीन है। तो साईपुरा में 20 हेक्टर में इधर क्या हुआ है कि जो एनजीओ है वो सौरभ शर्मा की मां के नाम पर है और उस पर जबरदस्ती उसने 4 मंजिला बिल्डिंग बना दी। वो बिल्डिंग जो बनाई है उस बिल्डिंग में अब एक जो जयपुरिया स्कूल है, जयपुरिया स्कूल की फ्रेंचाइजी लेकर के उसमें स्कूल खोलने की कवायद की जा रही थी। बड़ी बात यह है कि जो जयपुरिया संस्थान है उसकी अगर हम फ्रेंचाइजी लेते हैं तो हमारे लिए 10 करोड़ रुपए देना पड़ता है। हम जब 10 करोड़ रुपए देते हैं तब जाकर के वो हमें फ्रेंचाइजी मिलती है। उसके बाद में फिर बिल्डिंग बनाना, उसमें बच्चों को पढ़ाना, इन तमाम चीजें जो है वो अलग मैटर है। लेकिन फ्रेंचाइजी हमें तब मिलती है जब हमारे पास 10 करोड़ रुपए होते हैं, 10 करोड़ रुपए जमा करना पड़ते हैं, उसके बाद में उसकी फ्रेंचाइजी मिलती है। तो ये करोड़ों अरबों का मामला पहुंच गया है। इधर लोकायुक्त लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। एक उसका जो साथी है चेतन, तो उसके लिए भी पुलिस ने हिरासत में लिया है, उससे पूछताछ की जा रही है। तो सामने ये आया है कि जो गाड़ी को पकड़ा गया था, जो गाड़ी में सोना रखा था, उस गाड़ी पे आरटीओ लिखा था। बड़ी बात यह है कि वो गाड़ी चेतन के नाम पर थी और उस गाड़ी का उपयोग, ये बताया गया है कि उस गाड़ी का उपयोग सौरभ शर्मा कर रहा था, यानी कि किसी और के नाम से गाड़ी कोई और उपयोग कर रहा है। इसी तरह से सौरभ ने ये भी जानकारी मिली है कि जो दुबई है, दुबई में भी उसने अपनी प्रॉपर्टी अर्जित की है, वहां पर भी बनाई है। इस करोड़ों अरबों रुपया का मामला पहुंचा है और इसमें ये भी अनुमान लगाया जा रहा है। हालांकि अभी तक बड़े अधिकारियों ने खुल करके कुछ नहीं कहा है। प्रेस नोट जरूर आए हैं लेकिन उन्होंने अभी वर्जन नहीं दिया है और ये निकल के सामने नहीं आ पा रहा है कि ये सौरभ शर्मा का दोस्त या और भी उसके 1-2 दोस्त है, इन सभी लोगों का ही पैसा है या किसी और का है। कोई पॉलिटिकल लीडर या पॉलिटिकल कोई व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व है, उसका पैसा है या किसका पैसा है? क्योंकि इस सौरभ के लिए अपने पिताजी की अनुकंपा नियुक्ति मिली थी। अनुकंपा नियुक्ति पे गया था और कुछ सालों की इसने नौकरी की और उसके बाद में इसने बीआरएस में लिया और इस बीच में इसने करोड़ों अरबों रुपए अर्जित किया है और उसके बाद में फिर ये लगातार कहा जाए कि बढ़ता ही गया। जी लगातार कांग्रेस भी ये कह रही है कि ये बस छोटी मछली है, असली मगरमच्छ कोई और है। तो अब देखने वाली बात होगी कि पॉलिटिकल लीडर का नाम सामने आता है या फिर बड़े अधिकारी जो हैं इसमें इन्वॉल्व पाए जाते हैं। फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद गब्बर।